नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद सफल कैसे हो जाते हैं? आज हम उसी मानसिकता को समझेंगे जो सिर्फ A+ ग्रेड ही नहीं बल्कि जिंदगी की हर परीक्षा में जीत दिलाती है। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सोचने का तरीका बदल सकता है। क्या कभी ऐसा लगा है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, जब हिम्मत जवाब दे जाती है और सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है? यकीन मानिए, यह एहसास हम सबको कभी ना कभी होता है। हम सब उन मुश्किल पलों से गुजरते हैं जहां हार मान लेना सबसे आसान रास्ता लगता है। लेकिन क्या हो अगर वही दर्द, वही स्ट्रगल सबसे बड़ी ताकत बन जाए? यहीं पर यह विचार आता है। अपने दर्द को अपनी प्रगति में बदलो। आज हम इसी सोच को गहराई से समझेंगे कि कैसे हर चुनौती को सफलता की सीढ़ी बनाया जा सकता है। तो इस संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब एक खास तौर की मानसिकता में छिपा है, जिसे हम कहते हैं A+ स्टूडेंट मेंटालिटी। और ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक नजरिया है। तो ये A+ स्टूडेंट मेंटालिटी आखिर है क्या? सोचिए, ये 4 चीज़ों का एक बहुत ही पावरफुल मिक्सचर है। लगातार कुछ नया सीखने की इच्छा, गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत, अनुशासन और खुद पर अटूट विश्वास। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि जिंदगी की हर चुनौती को जीतने का एक पक्का तरीका है। इस मानसिकता का पहला और सबसे जरूरी पिलर है इसका इंजन, यानी भूख और अनुशासन। ये वो दो ताकतें हैं जो किसी भी सफर को सिर्फ शुरू ही नहीं करती, बल्कि मंजिल तक पहुंचाती भी हैं। एक पल के लिए रुकिए और जरा सोचिए, ये सफर शुरू ही क्यों किया था? उस पहली वजह को याद कीजिए, वो गहरी भावना जिसने पहला कदम उठाने पर मजबूर किया था। यहाँ भूख का मतलब है बदलाव की एक जबरदस्त इच्छा। ये वो गहरा क्यों है जो किसी भी शुरुआत को एनर्जी देता है। ये गरीबी, निराशा या असफलता के पुराने पैटर्न को तोड़ने की एक गहरी तड़प है। यहाँ मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो आग लगाती है, शुरुआत करने का जोश देती है। लेकिन ये जोश वक्त के साथ ठंडा पड़ सकता है। वहीं अनुशासन वो इंजन है जो तब भी आगे बढ़ाता है जब जोश खत्म हो चुका हो। मोटिवेशन एक इमोशन है, पर डिसिप्लिन एक कमिटमेंट है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर सपने के लिए अनुशासन की कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसी शर्त है जिसके बिना बड़े से बड़ा सपना भी सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। तो इंजन तो तैयार है, लेकिन गाड़ी किस दिशा में जाएगी, इसके लिए हमें दूसरे पिलर की जरूरत है, हमारा कंपास, यानी विजन और बिलीफ। ये बताता है कि जाना कहाँ है और ये यकीन दिलाता है कि हम वहां पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल सच है। मंजिल पर पहुंचने से पहले मन की आंखों से खुद को वहां देखना होगा। सफलता पहले दिमाग में हकीकत बनती है, उसके बाद ही बाहरी दुनिया में दिखती है। तो ये विजन कैसे बनाएं? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने भविष्य की एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाएं कि क्या हासिल करना है। दूसरा, उस भविष्य में पहुंचकर अपने आज के मैं को धन्यवाद कहें। उस आवाज को सुनें जो कह रही है थैंक यू कि तुमने हार नहीं मानी। और तीसरा, उस यकीन के साथ काम करें जैसे कि सफलता तय है। और सच्चा सेल्फ बिलीफ क्या है? ये मानना कि कोई व्यक्ति सक्षम है, प्यार के काबिल है और अपने सपनों का हकदार है, बिना किसी शर्त के। ये विश्वास अंदर से आना चाहिए, किसी और की तारीफ या मंजूरी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक इंजन है, यानी भूख और अनुशासन, और एक कंपास भी है, यानी विजन और बिलीफ। लेकिन सफर तय करने के लिए कुछ औजारों की भी तो जरूरत होगी ना? ये है हमारा तीसरा पिलर, टूल किट, यानी वो आदतें और गुण जो रोज अपनाने हैं। एक विजेता की पहचान क्या होती है? वो मुश्किलों में हार नहीं मानता, अपने काम में लगातार लगा रहता है। वो मेंटली मजबूत होता है और हर हाल में हिम्मत दिखाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो आदतें हैं जिन्हें हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये लाइन इस पूरी मानसिकता का निचोड़ है। औसत से एलर्जी रखो। इसका मतलब है कि साधारण या एवरेज होने के ख्याल से भी नफरत करो। जब कोई औसत को स्वीकार नहीं करता, तभी वो असाधारण की तरफ बढ़ता है। तो बात सीधी है, सबसे ज्यादा मेहनत करो, दबाव में भी अच्छा परफॉर्म करो और कोई बहाना मत बनाओ। ये मानसिकता मेहनत और जिम्मेदारी की एक बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड की मांग करती है। चलिए, अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ते हैं। आखिरकार हमारी भीतरी सोच
और बाहरी काम के बीच एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। देखते हैं कि कैसे यकीन हकीकत में बदलता है। ये एक सरल लेकिन बहुत गहरा सिद्धांत है। व्यवहार विश्वास का पीछा करता है। मतलब हम जो करते हैं वो इस बात का आईना है कि हम अंदर से क्या मानते हैं। अगर कोई मानता है कि वो स्वस्थ हो सकता है तो वो एक्सरसाइज करेगा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर कोई अपने सपनों के लिए अपनी आदतें नहीं बदल सकता तो वो उन सपनों पर सच में यकीन ही नहीं करता। बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे काम हमारे विश्वास का असली सबूत होते हैं। तो अब सवाल सिर्फ सुनने या सीखने का नहीं है, सवाल है करने का। इसलिए हम सिर्फ एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। आज कौन सी एक आदत बदली जाएगी?